गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। साइन कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जीएसटी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स चलता था। टैक्स जैसे कोई हम वस्तु खरीदते थे तो उस पर टैक्स लगता था। उस समय हमारा चलता था सर्विस टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, ट्रेडिंग टैक्स। मतलब हम कोई सर्विस करते थे तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ता था। कोई सामान हम उत्पादन करते हैं तो उस पर टैक्स देना होता था। और हमारा बहुत तरह का टैक्स था, तो सभी टैक्स को मिला करके क्या कर दिया गया, जीएसटी लाया गया। तो जीएसटी हमारे भारत में कब लाया गया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लाया गया। अब जीएसटी होता क्या है हम यह जानेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। सामान जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पे हमको कुछ टैक्स देना पड़ता है। और सर्विस क्या होता है? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जैसे हम हवाई परिवहन करते हैं या रेल परिवहन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बाबतपुर से हवाई जहाज कर रहे हैं लखनऊ के लिए, तो हवाई जहाज से लखनऊ जाने के लिए हम जो टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक पे हम जो पैसा खर्च करते हैं और उस पर जो हम अतिरिक्त कर देते हैं वो हमारा क्या होता है? सर्विस टैक्स। इस प्रकार से जैसे हम रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो कुछ समय के लिए जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर वापस चले आते हैं। वह रेस्टोरेंट हमारा नहीं हो जाता है, सिर्फ वह हमको क्या देता है? सर्विस देता है, सुविधा देता है। हम वहाँ पे जाते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं और चले आते हैं, तो वह होता है हमारा सर्विस टैक्स। और वस्तु क्या होता है? वस्तु जब हम खरीदते हैं तो हमारी हो जाती है ना, और वस्तु को परचेज करने के बाद हमको टैक्स देना पड़ता है। तो हम जानते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के कुल मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। और यह जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम बताएंगे कि ये दोनों टैक्स काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए हम असम के रहने वाले हैं और असम में किसी होटल में हम खाना खाने गए और वहां पे खाने का जो बिल है, मान लीजिए सपोज दैट 500 का बिल आया, 500। तो मैंने देखा कि इस 500 बिल में 9% सीजीएसटी 45 रुपया और 9% यह जीएसटी 45 रुपया। मतलब ये पूरा जोड़ करके 590 रुपया टोटल हमको पेमेंट करना हुआ। तो यह जो सीजीएसटी 45 रुपया आया है, यह इसी 590 में से 45 रुपया हमारा जाएगा केंद्र सरकार को और 45 रुपया किसको जाएगा? राज्य सरकार को। तो इस प्रकार से हमारा सीजीएसटी या जीएसटी कार्य करता है। अब हम बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी क्या होता है? तो आईजीएसटी ऐसे कार्य करता है, जैसे मान लीजिए हम असम के रहने वाले हैं और असम से हम राजस्थान के किसी होटल से खाना मंगवा रहे हैं। ओके, जब हम राजस्थान के किसी होटल से खाना मंगवाते हैं तो वहां पे सीजीएसटी या जीएसटी कार्य न करके वहां पे कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी लगता है। तो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं या खाना मंगाते हैं राजस्थान में किसी होटल से, तो उस होटल का जो बिल आता है तो उस बिल में क्या लिख कर आता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। तो आईजीएसटी में जो जहां से हम खाना मंगाए रहते हैं वह जो टैक्स होता है 2 भाग में बढ़ता है। जहां पे हम मतलब जो उपभोक्ता जहां का रहने वाला है वहां पे राज्य सरकार को टैक्स जाता है, और जहां से हम खाना मंगाते हैं वहां पे पैसा जो टैक्स है केंद्र सरकार को जाता है। तो इस प्रकार से हमारा कार्य करता है आईजीएसटी। तो जीएसटी 3 होता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इस प्रकार से हमारा तीनों जीएसटी कार्य करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमको यह पता करना होता है कि इस प्रोडक्ट पे हमको कितना जीएसटी चार्ज है या कि इस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी देना है, हमको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं जीएसटी स्लैब, जीएसटी दर। तो जीएसटी दर के बारे में बात करते हैं। तो जीएसटी को मुख्य रूप से 5 दर होते हैं। पहला होता है 0%, दूसरा होता है 5%, तीसरा होता है 12%, चौथा 18% और पांचवा 28%। इसी स्लैब में हमको हम प्रोडक्ट रखे गए हैं ना, और इसी अनुसार हम टैक्स लगाते हैं। जैसे 0% की बात करें तो 0% में आटा, दूध, सब्जी, अंडा, ब्रेड इत्यादि सामान्य जरूरत की वस्तुएं आ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो दूध और सब्जी और आटा है, अगर यह पैकिंग में आता है, अगर यह पैकिंग में आता है तब उस पर जीएसटी है। अगर सब्जी जो हरी सब्जी मार्केट में बिकती है, जो रोज का बिकता है कच्चा सामग्री,
जैसे सब्जी रोज का जो हम खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं है, लेकिन यही सब्जी अगर हम पैकेट में खरीदते हैं तो उस पर हमारा जीएसटी चार्ज है। ओके, तो उसी प्रकार जैसे 5% में हमारा हवाई परिवहन, छोटे रेस्टोरेंट की सेवाएं आते हैं, 12% में फलों का रस, बादाम, घी इत्यादि, और 12% में टूथपेस्ट, साबुन, कंप्यूटर इत्यादि, और 18% में क्या आता है, 18% में विलासिता की वस्तु आती है, जैसे एसी, फ्रिज, 4 व्हीलर, ये सब वस्तुएं आती हैं। तो इस सब पे हमारा कितना चार्ज है, 28%। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हम पहले प्रोडक्ट पे पता करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितना हमारा जीएसटी चार्ज है, उसी प्रकार हम पेमेंट करते हैं। इसके आगे हम प्रोडक्ट पे जीएसटी दर बताने के बाद हम आपको इनवॉइसिंग बताएंगे, तो अगले लेसन में हम आपको बताएंगे। थैंक्स।